जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने देश में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि SIR को लेकर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने साफ संकेत दिया कि यदि बीजेपी और चुनाव आयोग इस मामले में जल्दबाजी करेंगे या किसी खास राजनीतिक दल के दबाव में काम करेंगे तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उमर अब्दुल्ला का मानना है कि पूरे देश में SIR को बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद ही लागू किया जाना चाहिए। उनका कहना है कि बिहार में शुरू हुई इस प्रक्रिया के परिणाम को देखना आवश्यक है कि इससे मतदाताओं को कोई लाभ होता भी है या नहीं, तभी इसे अन्य राज्यों में विस्तार दिया जाना चाहिए, ये उमर अब्दुल्ला का मानना है। उन्होंने चुनाव आयोग को इस विषय में जल्दबाजी न करने और अपनी स्वतंत्रता और निष्पक्षता कायम रखने की सलाह भी दी है, वरना चुनाव आयोग पर एक विशेष राजनीतिक दल की मदद करने का आरोप लगेगा। उमर अब्दुल्ला ने SIR के संदर्भ में अपनी बातें रखते हुए यह भी कहा कि वो जम्मू कश्मीर में पहले ही परिसीमन के नाम पर राजनीतिक दलों को लाभ पहुंचाने वाली प्रक्रियाएं देख चुके हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह के फैसले लोगों के फायदे के लिए नहीं होते बल्कि किसी राजनीतिक दल की मदद करते हैं। इसलिए चुनाव आयोग को इस मामले में बेहद सतर्कता बरतनी होगी और किसी भी जल्दबाजी से बचना होगा। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि बीजेपी धर्म आधारित राजनीति कर रही है और केंद्र सरकार में मुसलमानों को उचित प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। उमर अब्दुल्ला का कहना था कि मोदी सरकार ने जानबूझकर मुसलमानों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व से बाहर रखा है। उन्होंने ये खुलकर कहा कि ना तो लोकसभा में और ना ही राज्यसभा में बीजेपी का कोई मुस्लिम सांसद है। इस बात को उन्होंने विधानसभा सत्र के दौरान एक बीजेपी विधायक के सवाल के जवाब में भी दोहराया। उमर अब्दुल्ला ने यह भी स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस ही जम्मू कश्मीर की एकमात्र ऐसी पार्टी है जो बीजेपी से सीधा और बेबाक टकराव करने के लिए तैयार है। उन्होंने कांग्रेस की तुलना करते हुए कहा कि हाल ही में चुनावों में कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार भी कई जगहों पर उतारे नहीं, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा ईमानदारी से राजनीतिक लड़ाई लड़ी और गुप्त समझौतों में नहीं पड़ी। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा बहाल होने की उम्मीदों को लेकर निराशा भी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि जब से राज्य का दर्जा छीनकर केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है तब से लगातार ये उम्मीद धूमिल होती जा रही है कि जल्द ही राज्य का दर्जा लौटेगा। इस देरी के चलते लोग निराश हो रहे हैं। कुछ दिनों पहले उमर अब्दुल्ला ने साफ इशारा कर दिया था कि यदि निश्चित समय सीमा के भीतर राज्य का दर्जा बहाल नहीं किया गया तो वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। इस कड़े रुख ने क्षेत्र में राजनीतिक हलचल और अटकलों को और तेज कर दिया। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने हाल ही में सांसद मियां अल्ताफ के कुछ बयान पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि मियां अल्ताफ ने उन्हें बताया कि उन्होंने जो कुछ कहा मीडिया में उसको गलत तरीके से पेश किया गया। मियां अल्ताफ ने उन्हें सुझाव दिया कि मुख्यमंत्री पद के बारे में धैर्य और सावधानी से बात करनी चाहिए। उमर अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि मियां अल्ताफ और आगा रूहुल्ला के बयान और राजनीतिक रुख में जमीनी आसमान का फर्क है। उन्होंने दोनों की तुलना न करने की मीडिया से अपील की है। ये बात महत्वपूर्ण है कि जम्मू कश्मीर का खास दर्जा अगस्त 2019 में केंद्र सरकार द्वारा समाप्त कर दिया गया था, जब अनुच्छेद 370 रद्द कर दिया गया और राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया गया। इस फैसले को लेकर संवैधानिक स्तर पर विवाद भी हुआ, जिसका निपटारा भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिसंबर 2023 में किया और उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार के इस फैसले को वैध ठहराया। तय हुआ कि केंद्र सरकार उचित समय पर राज्य का दर्जा बहाल करेगी, लेकिन इस आश्वासन को लेकर स्थानीय राजनीति में तेजी से दबाव और मांगें बढ़ती जा रही हैं। उमर अब्दुल्ला की ये चेतावनी पार्टी के भीतर और जम्मू कश्मीर की राजनीतिक परिदृश्य में बड़ी हलचल पैदा कर रही है। कई वरिष्ठ नेताओं और सांसदों ने भी उमर अब्दुल्ला के खिलाफ असंतोष व्यक्त किया है, खासकर जब राज्य में राजनीतिक स्थिरता कम होती जा रही है और सत्ता में बदलाव की संभावनाएं बनी हुई हैं। मुख्यमंत्री के स्पष्ट शब्द और कड़े रुख ने स्थानीय राजनीति में मुकाबले को और तीव्र कर दिया है। उमर अब्दुल्ला का यह बयान केंद्र सरकार के राजनीतिक निर्णयों पर सीधे सवाल खड़े करता है और यह संकेत देता है कि बीजेपी और सरकार धर्म आधारित राजनीति कर रहे हैं, ऐसा मुख्यमंत्री का आरोप है। राज्य का दर्जा बहाल कर दिल्ली की तरह सबको बराबर प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया। उनका यह भी आरोप है कि बीजेपी से बाहर की आबादी को बड़ी संख्या में सांसद या अन्य राजनीतिक संस्थाओं में जगह नहीं मिली है। इसके साथ ही उमर नैतिक और लोकतांत्रिक आयामों से भी इस मसले को उठाते हैं और लोकतंत्र की रक्षा की बात करते हैं। जम्मू कश्मीर में राज्य का दर्जा बहाल होना स्थानीय लोगों की प्राथमिक मांग है और ये उनके पहचान, राजनीतिक अधिकार और स्वायत्तता की भावना से जुड़ा हुआ है। लंबे समय तक चली आ रही इस लड़ाई के बाद भी इसे पूरा न कर पाना और क्षेत्र में असंतोष और तनाव को बढ़ावा दे रहा है। इसके चलते नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसी क्षेत्रीय दल केंद्र सरकार पर लगातार दबाव डाल रहे हैं। उमर अब्दुल्ला का ये कड़ा रुख राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों स्तरों पर संकेत देता है कि वो अपनी कमान छोड़ने को तैयार हैं यदि जनता की इस मांग को जल्द पूरा नहीं किया गया।
वहीं बात मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर के विषय पर उमर अब्दुल्ला की सलाह और चेतावनी राजनीतिक संतुलन को बनाए रखने की कोशिश है। बिहार विधानसभा चुनाव में एसआईआर के परिणाम का इंतजार किए बिना इसे पूरे देश में लागू करना चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर सकता है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के मुताबिक चुनाव आयोग को सावधानी से काम करना चाहिए ताकि वो किसी राजनीतिक दल के प्रभाव में ना आए और पूरे देश के मतदाताओं का भरोसा जीत सके। उनकी ये बात राजनीतिक आलोचना के रूप में देखी जाती है जो राजनीतिक दलों और चुनाव आयोग के बीच संतुलन बनाए रखने की चुनौती को दर्शाती है। जम्मू कश्मीर के राजनीतिक परिदृश्य में यह मामला बड़ी गंभीरता रखता है क्योंकि राज्य के पुनर्स्थापन और मतदाता के अधिकारों के सवालों से यह जुड़ा है। उमर अब्दुल्ला की चिंता यह भी है कि यदि जल्द ही बिना उचित अध्ययन के एसआईआर लागू हुआ तो ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया और जनता की भागीदारी को प्रभावित कर सकता है क्योंकि अगले साल मार्च अप्रैल के बाद जम्मू कश्मीर में एसआईआर लागू करने की बात कही जा रही है। राज्य में पहले ही परिसीमन के जरिए राजनीतिक दलों को फायदा पहुंचाने जैसे आरोप लग चुके हैं, इसलिए वो इस बार पूरे देश में ऐसी गलतियां दोहराने के खिलाफ सचेत हैं। उमर अब्दुल्ला का ये बयान न केवल जम्मू कश्मीर या बिहार तक सीमित है बल्कि देश के सभी राज्यों के लिए महत्वपूर्ण राजनीतिक संकेत है। ये बयान चुनाव आयोग, केंद्र सरकार और राजनीतिक दलों को ये याद दिलाने वाला भी है कि लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का संचालन पारदर्शिता, निष्पक्षता और संतुलन से किया जाना चाहिए। जम्मू कश्मीर में वर्तमान राजनीतिक अस्थिरता, राज्य के विशेष दर्जे की वापसी में देरी और मतदाता अधिकारों का पुनर्समीक्षा का मुद्दा इस क्षेत्र की स्थिरता के लिए निर्णायक है। उमर अब्दुल्ला की चेतावनी से यह स्पष्ट होता है कि राजनीतिक दलों को अपने निर्णयों में जनता की संवेदनशीलता, अधिकारों की रक्षा और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की पवित्रता बनाए रखने पर पूरा ध्यान देना होगा। आगामी महीनों में जम्मू कश्मीर के भविष्य, देश के चुनाव आयोग की छवि और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा इस मुद्दे की गंभीरता पर निर्भर करेगा। इस बयान और वर्तमान संदर्भ के आलोक में यह कहा जा सकता है कि उमर अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार को लोकतंत्र के अनुरूप कार्य करने की सलाह दी है। साथ ही उन्होंने जम्मू कश्मीर को लेकर एक साफ रुख जाहिर किया है कि उनकी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस राज्य का दर्जा जल्द से जल्द बहाल कराने के लिए प्रतिबद्ध है और वो केंद्र की धर्म आधारित राजनीति को नकारते हैं। उनका ये कड़ा बयान क्षेत्र में राजनीतिक स्थिरता और लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए लड़ाई की दिशा तय करता दिखता है। इस पूरे घटनाक्रम ने जम्मू कश्मीर और देश के लोकतांत्रिक भविष्य में एक नया तनाव और उम्मीदों का दौर ला दिया है। देखते हैं कि बिहार में एसआईआर से क्या फायदा होगा। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का यह बयान कहीं ना कहीं उनकी गंभीरता को दिखाता है कि पहले डिलिमिटेशन और उसके बाद अब एसआईआर की बातें जम्मू कश्मीर में लागू होने की जो तूल पकड़ रही है, उमर अब्दुल्ला उसको लेकर गंभीर है, सचेत है।